हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मुझे हॉस्पिटल से आए 2 दिन हो गया और मैं काफ़ी दिनों के बाद तो शावर ली हूँ, क्योंकि ये मेरा टाका कहीं फिर से ना प्रॉब्लम कर दे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सरसाइजेज मेरी चल रही है। ये 25 मतलब 25 को ये कट जाएगा मेरा टाका, फिर मैं अच्छे से चलने लग जाऊंगी और खूब सारा मज़े मज़े वाले ब्लॉग बनाऊंगी। जो भी मैं करती हूँ, जो भी, क्योंकि मेरा यही थीम था कि मैं जो भी करती हूँ अपने लाइफ में, चाहे वो मेरे बीमारी से रिलेटेड हो या मेरे पैर से हो, या मैं सब कुछ अच्छा ठीक करके पढ़ाई करती हूँ या जो भी कुछ करती हूँ, मैं आपको बता सकूँ। ये हमारी है दीदी की बेटी, इनका नाम है आसी, और देखिए ये इन्होंने कितने अच्छे से मेकअप किया है। दिखा दो अपना आई शेडो दिखा। देखो पिंक पिंक इन्होंने ड्रेस भी पहना है और इन्होंने इतनी अच्छी मेकअप भी किया है। और कौन सी ब्रांड है बबू? कलर सिटी। कलर सिटी ब्रांड भी है। देखो ये अच्छे से आई शेडो लगा मैं रही आपको है। दिखाती हूँ ये कैसा है। कैमरा ऑन। सबसे पहले हमको इसके अंदर भी ये अंडरलाइनिंग दिख जाएगी और ये कुछ आई शेडोज हैं। यार मुझे तो आज तक मेकअप करना नहीं है, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, लेकिन ये देखो 12 आई शेडो है एंड 3 ब्लश आर देयर। लेकिन इनको सब कुछ आता है। 3 blush and there are 6 eyeshadow कॉन्टूर। also. व्हाट इज दिस इज कॉन्टूर। No, this is blush and these are Contour. eyeshadows. Okay. This is blush. Okay, okay, okay. Actually, I don't know. I don't know about it. What is There eyeshadow are and 12 what is colors blush? of eyeshadow and there are 7 है। तो फिर मैं ब्लू का फ्रेंड लगा दूँ पर्पल आपके पे। ये मेरी भी Because I मेकअप have करने no, वाली है, but I don't because I like have it. no blue color of eyeshadow and blush. They was But I nice. have pink blush also. Okay. You- Okay. And this. Open your eyes. Looking good. Yes. ये हमारा खाना आ चुका है। ये लंच है हमारा आज का, जो कि मेरी मम्मी और दीदी दोनों ने मिल के बनाया है। मैं और आसी जा रहे हैं अब खाना खाने। पैर मोड़ने और सीधा करने की एक्सरसाइजेज होती है, तो आप सो जाते हो आराम से, आपको पता भी नहीं चलता है। और मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं डाला था, तो मुझे लगा कि जो भी मैं थोड़ा बहुत कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँ और डालूँ। यार मुझे ना थोड़ा सा ये बात करनी थी कि ब्लॉगिंग अच्छी चीज़ है या नहीं है। देखो मैं इसलिए सब बातें कर रही हूँ क्योंकि मेरे जैसे मिडिल फैमिली, मुझे लगता है कि कभी भी इस चीज़ को अग्री नहीं करेगी कि मैं इतने पैसे ऐसे पढ़ाया बढ़ाया। डजेंट मैटर कि मैं कितना बीमार रही हूँ, बीमार रहते हुए मैंने पढ़ाई को भी ध्यान दिया, मैंने अपने स्किल्स पे भी ध्यान दिए, और कितनी मैं स्ट्रांग हूँ या नहीं हूँ ये तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं दूसरे, उनको ये भी लगता है कि हम सोशल मीडिया पर डाल के ये सारी चीज़ें सहानुभूति ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। देखो सहानुभूति जो होती है ना वो दिख जाती है, और ये जर्नी मेरी 2 दिन की नहीं थी कि नहीं बस अपना दुख सुना सुना के बस आगे की जर्नी कुछ भी नहीं। और मेरा तो देखो, मैं हूँ एक मेंटालिटी की लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आपको फीवर हुआ हो या आपका पैर टूटा हो या दुनिया में कोई भी बीमारी है, आप उसके रहते हुए भी सब कुछ कर रहे हैं। इवन आप अपनी स्कूलिंग पास कर लिए, कॉलेज जा रहे हैं, अपना जो भी काम है कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं आप, तो मुझे नहीं लगता कि बीमारी इतनी इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए कि उसको हाईलाइट करें कि यार ये तो बीमार रहती है। दुनिया में हर कोई बीमार है, जिसे चेकअप कराओ कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई जीना छोड़ देगा, कोई कुछ करेगा नहीं। डेफिनेटली जिसका जो मन करेगा वो करेगा। और मैं ये भी नहीं कहती कि लोग मेरे प्रॉब्लम्स या मेरी लाइफ की जो जर्नी है उससे इंस्पायर होके
उसे फॉलो करें। लेकिन डेफिनेटली मेरी जैसे लड़की अगर कोई भी होगा, लड़की होगा या लड़का होगा, अगर उसको लगता होगा कि यार, क्योंकि देखो जब लाइफ में आप शारीरिक रूप से थोड़े से परेशान होते हो ना, तो ऐसा लगता है कि कई बारी जो मुझे लगा है पढ़ाई के भी दौरान लगा था कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देते हैं पढ़ाई, चलो घर चलते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो सेल्फ मोटिवेशन होता है और कोई आसपास भी नहीं होता कि जो आपको ये समझा सके कि नहीं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो एक सेल्फ मोटिवेशन होता है ना कि नहीं यार हमें कुछ तो करना है लाइफ में, ऐसे हार तो नहीं जाना है, क्योंकि बीमारी कोई कारण नहीं होती या ज़िंदगी में कोई भी रुकावट कोई कारण नहीं होता है। आपके अगर इरादे पक्के हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं, अवसर हैं जो आप कर सकते हैं, जो मैं डेफिनेटली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि करना चाहिए लोगों को, है ना। और लोगों से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे बताएं कि नहीं मैं तो इसलिए ये काम कर रही हूँ या उसलिए कर रही हूँ। मेरा एक ही चीज़ देखो मानना है, जो मुझसे जुड़ पा रहे होंगे वो समझेंगे कि अपने आप को खुश रखना ही सबसे बेस्ट चीज़ है, और इसके लिए कुछ बुरे काम नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट ऐसे ब्लॉग बना रही हूँ जो लोगों ने किया नहीं है। भाई मैं यही बोलूँगी कि जिनको, जैसे मैं अपने गांव की बात कर रही हूँ कि वो लोगों को लगता है कितना पढ़ लिख के ये सब क्या करना है, तो भाई जिनको नहीं समझ में आती कि चीज़ें क्या है क्या नहीं, उनको नहीं देखना चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकती हूँ, जो कि मेरे लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स, इतने उतार चढ़ाव है, फिर भी इंसान अपनी पढ़ाइयाँ कर रहा है, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहा है, अपने पेरेंट्स के भी एक रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को मेंटेन करके चल रहा है, और हर चीज़ को चल रहा है। अब इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा। तो दूसरों के लिए नहीं जी सकते हैं, हमें भी एक लाइफ मिली है, हम भी कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया को कोई भी आपत्ति होनी चाहिए। अगर हो रही है तो उसमें मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगे कि लाइक कि मैं चलूँ पूछूँ कि आपको क्यों दिक्कत है। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के आगे ही झुक सकती हूँ, उनसे ही पूछ सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी से भी नहीं पूछ सकती हूँ। तो मुझे ये बात करनी थी क्योंकि इसके लिए काफ़ी मेरे घर में बहस चल रही थी कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले, गांव वाले, ये वो पता नहीं क्या क्या। यार ऑलरेडी मैं इतनी सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रही हूँ, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें, तो बहुत दिमाग में ना ऐसे चल सा रहा था, तो मुझे लगा कि ज़रूर मुझे बात करनी चाहिए। तो मुझे यही इतनी बात करनी थी। अब हम अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, तो मुझे भूख लगी थी, तो चल के हम कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी बना के आते हैं, फिर डॉक्टर ने आइसिंग करने के लिए बोला है कि हर एवरी 2 आवर्स में आपको 20 मिनट के लिए आइसिंग करनी है, क्योंकि वो मसल से स्टेबल होंगी और स्वेलिंग कम होगी। लेट्स गो इन किचन। तो हम देखो किचन में आ गए हैं। देखो मुझे तो कॉफ़ी का भी ना मिल्क और शुगर की पसंद नहीं है, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ। और मैं केटल में पानी गर्म करती हूँ, फिर मैं कॉफ़ी मिला लेती हूँ और मेरी वही कॉफ़ी होती है। मैं बहुत ही सिंपल खाती पीती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इधर उधर की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। मैं ऐसे ही ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ क्योंकि इससे ना थोड़ी सी अपनी एपेटाइट भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, और हेल्थ भी, क्योंकि वेट नहीं बढ़ना चाहिए हमारा, नहीं तो पैर पे प्रेशर जाता है और पैर की एक्सरसाइजेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है
और मुझे पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी पसंद होती है जो किसी को नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, यही सारे टी, मैं जिंजर वाटर, यही सब पीती होती रहती हूँ। आइसिंग लेके आई हूँ मैं, ये आइसिंग 20 मिनट्स मुझे करनी है, इसको कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी पी ली। अब मैं सोच रही हूँ ना, मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि इतने सारी चीज़ें भी हो गई हैं और अभी काफ़ी एक्सरसाइजेस करनी है, तो उसके लिए एक मेंटल स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो देखो पर्सनली करती हूँ, जो फॉलो करती हूँ, मैं बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ। जैसे जैसे पढ़ूँगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं सेल्फ़ मोटिवेट रहने के लिए और खुश रहने के लिए या पुश करने के लिए खुद को एवरीडे क्या मैं करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं अपनी ये भागवत गीता लेके आई थी। जब भी मैं बहुत डीमोटिवेट होती हूँ या बहुत ही ज़्यादा मैं अगर नर्वस या ऐसे डिसबैलेंस फील करती हूँ, तो मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो जो भी अलग अलग रिलीजन या कम्युनिटी के लोग होंगे वो अपने पढ़ सकते हैं, जैसे बाइबल पढ़ सकते हो आप, कुरान पढ़ सकते हो, उसी तरीके से मैं भागवत गीता को भी फॉलो करती हूँ जब भी मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती हूँ। तो अभी टाइम 6 बजने वाले हैं, तो मैं इसको 1 आवर तक पढ़ूँगी, जिससे मैं थोड़ा बेटर फील करूँ। तो पढ़ना बहुत ही अच्छा फील होगा। जब भी आपको लगे कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं बहुत ही लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप इसको पढ़ के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसको पढ़ के फिर आपको बताती हूँ, और आप खुद भी देख रहे हैं कि मैं कितना बेटर फील करूँगी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे दिन में 4 से 5 बार 20 मिनट्स के लिए प्रॉपर पैर रख के ज़मीन पे वॉक करने के लिए बोला है, तो फिर मैं वो करूँगी। अभी मैं खुद को सेल्फ मोटिवेट होने के लिए ये भागवत गीता पढ़ने जा रही हूँ। पांडा कार, इसको स्पीड से भी चला सकते हो, चला के दिखा दो। 61 61 पढ़ा आपने? 61 तो आपने 6 बनाना सीख, तो आप खाने के बाद क्या करोगे? खाने के बाद पढ़ाई करूँगा अपनी, पढ़ाई करोगे, उसके बाद उसके बाद खेलूँगा, फिर क्या करोगे? फिर उसके बाद करूँगा, फिर उसके बाद सोऊंगा। और फिर मॉर्निंग में स्कूल जाऊंगा। हाँ, मॉर्निंग में स्कूल जाऊँगा। तो फिर बोल दो कि गाइस कल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपने कहाँ सीखा बाबू? हमने ये कृष्णा सेंटर में सीखा। बाय बाय, शुभ रात्रि, राधे राधे।